अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग पहले की तरह ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अपडेट है कि मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो पीपीएससी मिशन पीपीएससी से चेंज करके इसको रख दिया सर जी। ठीक है, ये आज की अपडेट है क्योंकि ये छोटा और शॉर्ट मुझे अच्छा लग रहा है। मिशन पीपीएससी थोड़ा सा अनकैची था। तो टॉपिक आज का हमारा जो है वो है वर्ल्ड वार टू। ओके, और इस पर कुछ क्वेश्चन हैं। ये टॉपिक जो है ये CSS PMS से लेकर प्रोवेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं सब में बहुत मरतबा पूछा जा चुका है और इसमें से सवाल लिए जाते हैं। तो क्यों ना हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड चाइना एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब इंटर हुआ। ऑप्शन है अगस्त 23 1937, बी सितंबर 23 1941, सी जुलाई 7 1937, डी दिसंबर 7 1941। तो इसको बताने से इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो पोलैंड में शुरू नहीं हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो जापान के पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक से स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो चाइना और जापान के दरमियान एक लड़ाई और एक क्लैश से स्टार्ट हुई थी, जो किस दिन हुआ था, जुलाई 7 1937 को। ठीक हो गया। इसके बाद मामलात जो थे वो ऐसे दिगरगूं होते गए कि वो सूरत सारी बनी जो हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर वार ऑन जापान इन 1941। यूएस जो था उसने जापान के ऊपर क्यों जंग का ऐलान कर दिया था 1941 में। ऑप्शन ए इन्वेजन ऑफ पोलैंड, बी असैसिनेशन ऑफ हिडेकी टोजो, सी जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, डी असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड। तो इन चारों में से जो मेन वजह थी जिसकी वजह से बेसिकली आप कह सकते हैं कि एब्रप्टली वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गई थी, वो थी सी जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर। ठीक है, जापान ने जो पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था, इस अटैक की वजह से वर्ल्ड वार टू जो थी वो फ़ौरन स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉस्ट मोस्ट लाइव्स इन वर्ल्ड वार टू। इनमें से कौन सा मुल्क था जिसने वर्ल्ड वार टू में सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस्ट लाइव्स की थी। ऑप्शन है USA, बी जर्मनी, सी UK, डी सोवियत यूनियन। तो इसका सही जवाब है डी सोवियत यूनियन या सोवियत रशिया जो था इसने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी कंट्रीज़ वर इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी जंग अजीम में जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी उनका नंबर क्या था। ऑप्शन है 50, बी 10, सी 30, डी 40। तो इसका सही जवाब है 30 कंट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली इन्वॉल्व थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट बैटलशिप ऑफ वर्ल्ड वार टू। अच्छा, बैटलशिप जो जंगजू कश्ती या बेड़ी या जो भी आप उसे कह लें वो बैटलशिप कौन सी थी। ऑप्शन ए जो है मुसाशी है, बी HMS हुड है, सी बिस्मार्क है, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका सही जवाब है मुसाशी जो थी ये जापान की एक शिप थी। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बैटलशिप थी वर्ल्ड वार टू की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन वर्ल्ड वार टू। हिटलर ने जो पोलैंड पे हमला किया था वो किस दिन किया था। ऑप्शन ए अगस्त 23 1945, बी सितंबर 23 1930, सी सितंबर 1 1939, डी अगस्त 23 1939। तो इसका सही जवाब है सितंबर 1 1939 जो था ये इस दिन पोलैंड पे अटैक किया था किसने, हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन था वर्ल्ड वार टू के दौरान। ऑप्शन है चार्ल्स डी गॉल, बी विंस्टन चर्चिल, सी अडोल्फ हिटलर, डी फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट। तो जो फ्रांस का प्रेसिडेंट था वो था चार्ल्स डी गॉल। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द लीडर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। इंग्लैंड का लीडर कौन था वर्ल्ड वार टू के दौरान। ऑप्शन ए अडोल्फ हिटलर, बी विंस्टन चर्चिल, सी ह्यू डाउडिंग, डी बर्नार्ड मोंटगोमरी। तो वर्ल्ड वार टू के दौरान जो इंग्लैंड का फेमस लीडर था वो था विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द लीडर ऑफ द जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। जर्मनी का लीडर कौन था वर्ल्ड वार टू के दौरान। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी बर्नार्ड मोंटगोमरी, सी ह्यू डाउडिंग, डी अडोल्फ हिटलर। तो सही जवाब है डी अडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी का लीडर था। क्वेश्चन नंबर 10, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज अ ग्लोबल वॉर दैट स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड ऑन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट तो 1939 से हुई थी और एंड कब हुई थी। ऑप्शन ए 1940, बी 1925, सी 1945, डी 1918। तो सही जवाब है 1945। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इन्वॉल्व द लार्जेस्ट इंगेजमेंट ऑफ टैंक्स इन हिस्ट्री। ह्यूमन वार हिस्ट्री जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा टैंक्स इन्वॉल्व थे जंग में या बैटल में वो कौन सा था। ऑप्शन ए बैटल ऑफ अटलांटिक, बी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, सी ऑपरेशन बारबरोसा, डी बैटल ऑफ कुर्स्क। तो इसका सही जवाब है डी
बैटल ऑफ कुर्स्क वो लड़ाई थी जिसमें दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैंक्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड। बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड जो था ये इस वजह से मशहूर है क्योंकि ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा बैटल था। इसमें तकरीबन 2 मिलियन लोग मारे गए थे। ऑप्शन ए जापान, ये जीता किसने था? ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी रशिया, डी इटली। तो बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड वाज वॉन बाय रशिया। ठीक है, ये रशिया में अटैक किया था किसने? जर्मनी ने, और रशिया ने इसको डिफेंड किया था अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब इंटर होता है? ऑप्शन ए दिसंबर 7 1941, बी अगस्त 23 1939, सी सितंबर 23 1941, डी अगस्त 23 1945। तो सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन ए दिसंबर 7 1941। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द जापानीज अटैक पर्ल हार्बर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर किस दिन अटैक किया था? ऑप्शन ए जनवरी 7 1941, बी दिसंबर 7 1941, सी जून 7 1941, डी फरवरी 7 1941। तो इसका सही जवाब है दिसंबर 7 1941। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ वर्ल्ड वार 2। अच्छा, फॉलोइंग में से वर्ल्ड वार 2 का जो मेजर कॉज है वो कौन सा है? ऑप्शन है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, बी ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, सी जर्मन डिज़ायर फॉर रिवेंज, डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सारे ही जो थे ये मेन रीज़न थे वर्ल्ड वार 2 के। क्यों थे? लीग ऑफ नेशन जो 1920 में बनी थी इसकी फेलियर की वजह ये थी क्योंकि इसमें बड़ी जो नेशंस थी उन्होंने वो इसके मेंबर नहीं बने थे। ठीक है, जब बड़ी कौमें इसके मेंबर नहीं बनी जैसे कि यूएसए और यूके हो गया तो इसने खुद ही फ्लॉप होना था। दूसरे नंबर ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज जो है ये अलाइड फोर्सेस ने एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट जो है वो डिमांड की थी रेपरेशन के तौर पर, जंगी जो नुकसान हुआ था यूरोप में उसकी वजह से। किससे? जर्मनी से। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज दूसरी वजह थी क्योंकि जर्मनों पे बहुत ज़्यादा जुर्माना लगा दिया गया था बाकी कौमों की तरफ से। और तीसरी वजह थी ये जर्मन डिज़ायर फॉर रिवेंज। जर्मनों के अंदर एक बदले की जो आग है वो भड़क उठी थी, वो चाहते थे कि वो बदला लें जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है, उसके बदला लेने के लिए ये सारी वजूहत जो हैं ये इसलिए मतलब वर्ल्ड वार 2 का कॉज बन गई क्योंकि ये सारी हैं बिल्कुल उस तरफ लेके जा रही हैं जिस तरफ आगे तबाही थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड फ्रांस एंड यूके डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी इन वर्ल्ड वार 2। फ्रांस और यूके जो थे इन्होंने कब वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी के ऊपर अपना अटैक या जंग जो है वो डिक्लेयर की? ऑप्शन ए सितंबर 23 1930, बी अगस्त 23 1939, सी अगस्त 23 1945, डी सितंबर 3 1939। तो इसका सही जवाब है डी सितंबर 3 1939। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स जो हैं वो उनका पार्ट कौन सी कंट्री? ऑप्शन है जर्मनी, बी इटली, सी जापान, या डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट क्योंकि बेसिकली एक्सेस पावर जो है इत्तेहादी कौमें जो थी वो ये बेसिकली 3 थी। पहले तो ये दोनों थी जर्मनी और इटली, इनके साथ बाद में जापान भी शामिल हो गया। ठीक है, तो इनके साथ और कंट्रीज भी थी लेकिन बेसिकली बड़ी जो पावर्स थी वो जापान, जर्मनी और इटली थी। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। सोवियत यूनियन जो था इसका लीडर कौन था वर्ल्ड वार 2 के दौरान? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी एडोल्फ हिटलर, सी जोसेफ स्टालिन, डी बर्नार्ड मोंटगोमरी। तो इसका सही जवाब है जोसेफ स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी पीपल डाइड इन द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड जो था जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे इसमें कितने लोग अप्रॉक्सीमेटली डाइड हुए? ऑप्शन है 2 मिलियन, बी 2 बिलियन, सी 1 मिलियन, डी 1 मिलियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तकरीबन 2 मिलियन या 20 लाख लोग जो थे वो मरे थे स्टालिनग्राड में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड जर्मनी डिक्लेयर वार ऑन रशिया इन वर्ल्ड वार 2। जर्मनी ने रशिया के ऊपर किस दिन वार जो है वो डिक्लेयर की? ऑप्शन ए अगस्त 23 1945, बी अगस्त 23 1939, सी अगस्त 23 1940, डी अगस्त 23 1930। तो इसका सही जवाब है अगस्त 23 1939 को जर्मनी ने रूस के ऊपर जंग का ऐलान किया। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड वर्ल्ड वार 2। कौन सा मुआहदा था या कौन सी ऐसी ट्रीटी थी, कौन सा ऐसा
पैगाम या जो मुआहदा हुआ जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई? ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, बी ग्लोबल पीस एग्रीमेंट, सी पेरिस पीस ट्रीटीज़, डी यूएस पीस ट्रीटीज़। तो इसका सही जवाब है पेरिस पीस ट्रीटीज़ जो थी ये एक सीरीज़ ऑफ ट्रीटीज़ थी जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी वो ख़त्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द लीडर ऑफ इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? इटली का जो लीडर था वो कौन था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? ऑप्शन है बेनितो मुसोलिनी, बी विंस्टन चर्चिल, सी बर्नार्ड मोंटगोमरी, डी अडोल्फ हिटलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेनितो मुसोलिनी जो था वो इटली का प्रेसिडेंट था या लीडर था। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द लीडर ऑफ जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? जापान का लीडर कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी हिदेकी तोजो, सी बेनितो मुसोलिनी, डी अडोल्फ हिटलर। तो सही जवाब है हिदेकी तोजो जो था वो जापान का लीडर था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड जर्मनी सरेंडर इन वर्ल्ड वार टू? जर्मनी ने वर्ल्ड वार टू में सरेंडर कब किया? ऑप्शन ए जनवरी 7 1945, बी जून 7 1941, सी मई 7 1945, डी फरवरी 7 1945। तो इसका सही जवाब है मई 7 1945 को जर्मनी ने सरेंडर किया था। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी एक्सेस सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड? एक्सेस जो पावर्स थी जो जर्मनी जापान और इटली थे इनके कितने सोल्जर जो है वो स्टालिनग्राड में मारे गए थे? ऑप्शन ए 1 लाख, बी 50,000, सी 70,000 या डी 8 लाख एंड 50,000। तो इसका सही जवाब है डी तकरीबन 8 लाख और 50,000 जो एक्सेस आर्मीज़ के सोल्जर थे वो मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द लीडर ऑफ द यूएस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? यूएस का लीडर कौन था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? ऑप्शन ए बेनितो मुसोलिनी, बी फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट, सी विंस्टन चर्चिल, डी अडोल्फ हिटलर। तो इसका सही जवाब है बी फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस पावर सरेंडर्ड फर्स्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वार? अच्छा, फॉलोइंग में से कौन सी एक्सेस पावर थी जिसने वर्ल्ड वार टू में सबसे पहले सरेंडर किया? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी रशिया, डी जर्मनी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए इटली। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वार टू? इनमें से कौन सी कंट्री जो थी वो वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व थी? ऑप्शन ए इटली, बी यूएसए, सी जर्मनी, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट क्योंकि इटली, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी ये सारे वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बैटल ऑफ द वर्ल्ड वार टू? वर्ल्ड वार टू का जो सबसे बड़ा मार्का था वो कौन सा था? ऑप्शन ए बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, बी ऑपरेशन बारबरोसा, सी बैटल ऑफ द अटलांटिक, डी ऑपरेशन टॉर्च। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैटल ऑफ द स्टालिनग्राड जो था ये सबसे बड़ा मार्का था। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज बिटवीन द इंपीरियल जापानीज नेवी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉट इंटायरली विद कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वार टू? अच्छा, वो कौन सा मार्का था जो जापान और अमेरिका के दरमियान हुआ और कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट मतलब जो समुद्री बहरी बेड़ों के ऊपर जहाज होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ लड़ा गया था? ऑप्शन ए द बैटल ऑफ कुर्स्क, बी द बैटल ऑफ कोरल सी द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, डी बैटल ऑफ द अटलांटिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैटल ऑफ द कोरल सी वो मार्का था जो अमेरिका और जापान के दरमियान टोटली कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट के साथ लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज वाज फर्स्ट टू डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? अच्छा, वो कौन से दो ममालिक थे जिन्होंने सबसे पहले जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वार टू डिक्लेयर किया? ऑप्शन ए ब्रिटेन एंड चाइना, बी जापान एंड फ्रांस, सी यूएस एंड इटली, डी ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटेन एंड फ्रांस के जो प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल और चार्ल्स डी गॉल थे उन्होंने सबसे पहले जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वार टू डिक्लेयर की थी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ अडोल्फ हिटलर्स डेथ? अडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का लीडर था उसके मरने की वजह क्या है? ऑप्शन ए असैसिनेशन, बी इलनेस, सी सुसाइड, डी एग्जीक्यूशन। तो इसका सही जवाब है सुसाइड, उसने खुदकुशी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द बैटल ऑफ मिडवे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू इन 1942? बैटल ऑफ मिडवे जो था ये किस कंट्री ने जीता था 1942 में? ऑप्शन है यूके, बी यूएसए, सी जापान, डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब है यूएस। ठीक है, और बैटल ऑफ मिडवे में हुआ क्या था? इस बैटल में बेसिकली नेवल बैटल ऑफ वर्ल्ड वार टू, ठीक है, जून 1942 में हुआ। अमेरिकन प्लेन्स बेस्ड ऑन लैंड एंड ऑन कैरियर्स डिसाइसिवली डिफीटेड अ जापानीज फ्लीट ऑन इट्स वे टू इन्वेड द मिडवे आइलैंड्स। मिडवे आइलैंड्स थे
उनके ऊपर जो है वो हमला करने के लिए, उनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए जापान की फ़्लीट आ रही थी, ठीक है, जिसको अमेरिका के कैरियर्स ने रास्ते में ही तबाह कर दिया, और जिसकी वजह से वो बैटल ऑफ द मिडवे कहलाता है, क्योंकि वो मिडवे आइलैंड्स पे कब्ज़ा करने आ रहा था जापान। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग ऑपरेशन नेपच्यून ऑन जून 6 1944 द अलाइड फोर्सेज इन्वेडेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, ऑपरेशन नेपच्यून एक किया गया था 6 जून 1944 को अलाइड फोर्सेस की तरफ से, तो कहाँ पे इन्होंने इन्वेड किया था? ऑप्शन ए नानजिंग चाइना, बी एम्डन जर्मनी, सी हिरोशिमा जापान, या डी नॉर्मेंडी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है नॉर्मेंडी फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इन्वेडेड फर्स्ट बाय अडोल्फ हिटलर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। अडोल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वार टू के दौरान सबसे पहले किस मुल्क में कब्जा किया या किस मुल्क पे हमला किया? ऑप्शन है जर्मनी, बी फ्रांस, सी जापान, डी पोलैंड। तो इसका सही जवाब है पोलैंड जो था वो पहला कंट्री था जिसके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से जंग जो है वो स्टार्ट होने की एक वजह ये भी है। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू अराउंड 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज वर मर्डर्ड बिटवीन 1941 एंड 1945। दिस जेनोसाइड इज नाउन एज। जंग अजीम दोम के दौरान यूरोप के तकरीबन 6 मिलियन, तकरीबन 60 लाख जो यहूदी थे वो कत्ल कर दिए गए थे। किस पीरियड के दौरान? 1941 से लेकर 1945 तक। इस जेनोसाइड को, इस कत्लेआम को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए जुंगार जेनोसाइड, बी दी होलोकास्ट, सी आर्मीनियन होलोकास्ट, डी अनफाल जेनोसाइड। तो इसका सही जवाब है दी होलोकास्ट जो है ये इसको नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से 1941 और 45 में तकरीबन 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज मारे गए, उसे हम होलोकास्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट सी बॉर्न इन्वेजन इन हिस्ट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। अच्छा, दुनिया की तारीख की हिस्ट्री में जो लार्जेस्ट सी बॉर्न इन्वेजन हुई थी वो वर्ल्ड वार टू के दौरान वो कौन सी थी? ऑप्शन ए डी डे, ऑपरेशन नेपच्यून, बी ऑपरेशन टॉर्च, सी ऑपरेशन बारबरोसा, डी बैटल ऑफ द स्टेलिनग्राड। तो जो सबसे बड़ी इन्वेजन थी सी बॉर्न वो थी डी डे, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था? डेट ऑफ द अलाइड लैंडिंग इन फ्रांस। इस दिन जो अलाइड फोर्सेस थी वो उन्होंने फ्रांस की बीचेस के ऊपर लैंड किया था, और ये तारीख की सबसे बड़ी सी बॉर्न इन्वेजन थी। हुआ क्या था? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू द बैटल ऑफ नॉर्मेंडी विच लास्टेड फ्रॉम जून 1944 टू अगस्त 1944 रिजल्टेड इन द अलाइड लिबरेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम नाजी जर्मनी कंट्रोल। अच्छा, इसकी वजह से जो वेस्टर्न यूरोप था उसको आज़ाद करवा लिया गया था। कोड नेम्ड ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। द बैटल बिगेन ऑन जून 6 1944, आल्सो नाउन एज डी डे। इसको डी डे भी कहा जाता है। व्हेन सम 156,000 अमेरिकन, ब्रिटिश एंड कैनेडियन फोर्सेज लैंडेड ऑन 5 बीचेस अलोंग अ 50-mile स्ट्रेच ऑफ द हेवीली फोर्टिफाइड कोस्ट ऑफ फ्रांस नॉर्मेंडी रीजन। यहाँ पे अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के तकरीबन 1,56,000 फौजी जो थे वो फ्रांस की 5 बीचेस के ऊपर उन्होंने लैंड किया। द इन्वेजन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्फीबियस मिलिट्री असॉल्ट्स इन हिस्ट्री एंड रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव प्लानिंग। प्रायर टू डी डे the allies conducted a large-scale deception campaign designed to mislead the Germans about the intended invasion target. By late August 1944, all of the northern France had been liberated. अच्छा, अगस्त 1944 तक तकरीबन सारा शुमाली फ्रांस जो था वो आज़ाद करवा लिया गया था। एंड बाय द फॉलोइंग स्प्रिंग, और बहार तक एलाइज हैड डिफीटेड द जर्मन्स, और बहार तक जो एलाइज थे उन्होंने, इत्तेहादियों ने जर्मनों को शिकस्त दे दी थी। द नॉर्मेंडी लैंडिंग्स हैव बीन कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर इन यूरोप। ये बहुत अहम लाइन है कि नॉर्मेंडी लैंडिंग या डी डे जिसको कहा जाता है ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वार है यूरोप में। ये यूरोप में जंग के इख्तिताम का आगाज़ था। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉस्ट द बैटल ऑफ द बल्ज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू इन 1945। एक बैटल ऑफ बल्ज हुआ था, इसके बारे में भी बात करते हैं। ये किस कंट्री ने लॉस किया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी यूएसए, डी फ्रांस। तो इसके सही जवाब है जर्मनी, ठीक है। और हुआ ये था, कॉल्ड द ग्रेटेस्ट अमेरिकन बैटल ऑफ द वार। चर्चिल ने कहा था ये बैटल ऑफ बल्ज जो है ये सबसे बड़ा मतलब बैटल है किसके लिए? अमेरिकन के लिए, ओके। और द बैटल ऑफ बल्ज इन आर्डेनेस रीजन ऑफ बेल्जियम वाज अडोल्फ हिटलर्स लास्ट मेजर ऑफेंसिव इन वर्ल्ड वार टू अगेंस्ट द वेस्टर्न फ्रंट। ये आर्डेनेस एक रीजन है कहाँ पे? बेल्जियम में। और इस रीजन में बड़ा जो था वो घना जंगल था, ठीक है। हिटलर्स एम वाज टू स्प्लिट द अलाइज इन देयर ड्राइव टुवर्ड जर्मनी। जो एलाइज थे, इत्तेहादी थे, वो जर्मनी की तरफ मूव कर रहे थे और हिटलर चाहता था कि वो उन दोनों को आपस में स्प्लिट करे।
द जर्मनी ट्रूप्स फेलियर टू डिवाइड ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड अमेरिका विद द आर्डिनेंस ऑफेंसिव पेव्ड द वे टू विक्ट्री फॉर द अलाइज। जब जर्मनी सोल्जर्स जो थे वो फेल हो गए किस में, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के ट्रूप्स को डिवाइड करने में, तो इसने रास्ता आसान कर दिया था किसके लिए, इत्तेहादियों के लिए, कि वो जर्मनों को शिकस्त दें। लास्ट 6 ब्रूटल वीक्स, ये 6 हफ्ते तक रहा, फ्रॉम दिसंबर 16 1944 टू जनवरी 25 1945। द असॉल्ट आल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ द आर्डिनेंस, ठीक है, टुक प्लेस ड्यूरिंग फ्रिजिड वेदर कंडीशंस, यहाँ पे मौसम के बहुत सख्त हालात थे, विद सम 30 जर्मन इन्वेजन्स अटैकिंग बैटल फटीग्ड अमेरिकन ट्रूप्स अक्रॉस 85 माइल्स ऑफ द डेंसली वुडन आर्डिनेंस फॉरेस्ट। ये एक 85 मील का बहुत घना जंगल था, ठीक है, जिसमें से जब जर्मन निकलने लगे, एज द जर्मन्स ड्रोव इनटू द आर्डिनेंस, जैसे ही जर्मनों ने उसमें इंटर होने की कोशिश की, द अलाइड लाइन टुक ऑन द अपीयरेंस ऑफ अ लार्ज बल्ब। दो इत्तेहादी थे वो एक बहुत बड़े बल्ज की तरह नज़र आ रहे थे, ठीक है, जैसे कोई उभरी हुई चीज़ हो, ठीक है, गिविंग राइज टू द बैटल्स नेम, जिसने इस बैटल को, इस मार्के को इसका नाम दिया कि ये एक बल्ज है। द बैटल प्रूव टू बी द कॉस्टलीस्ट एवर फॉट बाय द यूएस आर्मी विच सफर्ड ओवर 1 लाख कैजुअलिटीज़। यूएस आर्मी का जो सबसे महंगा तरीन उनको पड़ने वाला नुकसानदेह सबसे बड़ा मार्का था वो यही था, इसमें तकरीबन 1 लाख यूएस फौजी मारे गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी। Which of the following code name was given to the Allied invasion plan of French North Africa during World War II? फ्रांस ने जो फ्रेंच नॉर्थ अफ्रीका में जो अलाइड ताकतों ने इन्वेजन की थी उसको क्या कोड नेम दिया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन टॉर्च, बी ऑपरेशन बारबरोसा, सी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, डी बैटल ऑफ द अटलांटिक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ऑपरेशन टॉर्च, इसको नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। द जर्मन गवर्नमेंट प्लान नाउन एज जनरल प्लान OST GPO, इसको GPO भी कहते हैं, वाज इंटेंडेड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? ऑप्शन ए डिफीट एंड डिस्ट्रॉय द सोवियत यूनियंस आर्मी, बी द कॉलोनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, सी द कॉलोनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न ब्रिटेन, डी डिस्ट्रॉय ब्रिटेन्स एयरक्राफ्ट। तो जो GPO प्लान था जर्मनी का, इसका मतलब था द कॉलोनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following Holocaust camp had the highest death toll around 1 million people killed during World War II? Holocaust जो जिसमें 6 मिलियन यहूदी तकरीबन मारे गए थे 1941 से 45 तक, इसका कौन सा ऐसा कैंप था जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे मारे गए थे, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे, तकरीबन 1 मिलियन? ऑप्शन ए ऑस्विट्स, बी ट्रेबलिंका, सी सोबीबोर, डी बेल्जैक। तो इसका सही जवाब है ऑस्विट्स जो था, ये आजकल भी बड़ा फेमस है इंटरनेट पे ऑस्विट्स, ठीक है, आप कैंप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि वो सारी जेल, वो कैंप कैसा था, उसमें ट्रेन जाती थी बाकायदा, ठीक है, वहाँ पे लोगों को कैसे कत्ल किया गया। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाज यूज्ड बाय द जर्मन्स टू ट्रांसमिट कोडेड मैसेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? जर्मनों ने एक मशीन ईजाद की थी जिसके ज़रिए वो कोडेड मैसेज जो थे उनको ट्रांसमिट करते थे ताकि उनको सेव किया जा सके। तो उसके लिए जो मशीन उन्होंने इन्वेंट की थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए एक्सेस मशीन, बी एनिग्मा मशीन, सी क्रिप्टो मशीन, डी ट्रेंच मशीन। तो इसका सही जवाब है बी एनिग्मा मशीन थी। तो ये वाली मशीन थी जनाब, द एनिग्मा मशीन। द एनिग्मा मशीन इज़ अ साइफर डिवाइस, ठीक है, ये साइफर डिवाइस है, डेवलप्ड एंड यूज्ड इन द अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी टू प्रोटेक्ट कमर्शियल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन। ये डिप्लोमेटिक, कमर्शियल और मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है उसको सेफ और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी ताकि वो कन्वर्जेशन जो भी है उसको कोई और दूसरा ना सुन सके। इट वाज एम्प्लॉयड एक्सटेंसिवली बाय नाजी जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द जर्मन मिलिट्री। जितनी भी जर्मन मिलिट्री थी उन सब में एनिग्मा मशीन जो थी ये इंस्टॉल्ड थी, ये एक्सटेंसिवली यूज़ की गई थी जर्मनों की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following code name was given to Axis invasion plan of the Soviet Union during World War II? एक्सेस जो थी उन्होंने जब सोवियत यूनियन को उनको इन्वेड करने का प्लान बनाया तो उसको एक कोड नेम दिया गया था, वो कौन सा था? ऑप्शन बारबरोसा, बी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, सी ऑपरेशन टॉर्च, डी बैटल ऑफ द अटलांटिक। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन बारबरोसा जो था ये कोड नेम था जब एक्सेस पावर जो थी वो इन्वेड करने वाली थी सोवियत यूनियन में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट मेजर बैटल ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2? इनमें से कौन सा जो है वो लास्ट मेजर बैटल है वर्ल्ड वॉर 2 का, जो आप कह सकते हैं आखिरी मार्कों में से बड़ा मार्का है? ऑप्शन ए बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, बी बैटल ऑफ अटलांटिक,
सी बैटल ऑफ ओकिनावा, डी बैटल ऑफ कोरल सी। तो सही जवाब है सी, द बैटल ऑफ द ओकिनावा, और ये जापान में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फोर्स द यूएस टू डिक्लेयर वार ऑन जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन है बी, जो वर्ल्ड वार टू में अमेरिका ने जंग डिक्लेयर की थी जापान पे, उसकी वजह ये थी अटैक ऑन पर्ल हार्बर। ठीक है, ये तो पिछला बता रहा है कि बैटल ऑफ ओकिनावा में क्या हुआ था। कोड नेम ऑपरेशन आइसबर्ग। बैटल ऑफ ओकिनावा को आइसबर्ग भी कहा है उसने। वाज अ मेजर बैटल ऑफ द पैसिफिक वॉर फॉट ऑन आइलैंड ऑफ ओकिनावा बाय यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एंड अगेंस्ट द इंपीरियल जापानीज आर्मी। ठीक है, ये ओकिनावा आइलैंड था जिसके ऊपर ये वार लड़ी गई थी अमेरिका और जापान के दरमियान। तो हमारी जो आज की वीडियो है वर्ल्ड वार टू के बारे में वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगेंगे और पसंद भी आएँ, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो माशाल्लाह चल रही होगी बहुत अच्छे से। वैसे काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो अब टेस्ट लेना उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं नॉर्मल हालात से। अभी अपकमिंग टेस्ट आ रहा है इलेक्शन ऑफिसर का, और उम्मीद है आप सब लोगों में से कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर द टेस्ट, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।